हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट एटम्स, दैट इज़ द वेरी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। सबसे पहले हमें परमाणु और अणुओं के बीच की डेफिनेशंस को समझ लेना चाहिए, बिकॉज इट इज़ द बेसिक नीड। सो लुकिंग टुवर्ड्स द डेफिनेशंस, आप सभी पहले ये जान लें कि परमाणु होता क्या है। परमाणु को अच्छे से समझने के लिए आपको सबसे पहले डेफिनेशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं डेफिनेशंस को कुछ लिखता हूँ आपके सामने। देखिए दोस्तों, मैंने अभी डेफिनेशंस को आपके सामने लिख दिया है। अब थोड़ा मैं इसको डिस्कशन करता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि परमाणु जो होता है सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। और इसको समझने के लिए पहले सबसे आप ध्यान से सुने। मान लीजिए मेरे पास एक आयरन यानी कि एक लोहे का कोई टुकड़ा है, और लोहे के इस टुकड़े को यदि मैं तोड़ना स्टार्ट करता हूँ, लोहे के इस टुकड़े को मैं यदि तोड़ना स्टार्ट करता हूँ तो मुझे बहुत ही बारीक कण मिल जाते हैं। और ये जो बारीक कण होते हैं, इनको हम कहते हैं, जो छोटे छोटे अणु मिलते हैं, इनको हम कहते हैं अणु। इनको क्या कहते हैं? अणु, जिसको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन भी हम अभी आगे देखते हैं। अणु की जो डेफिनेशन है मॉलिक्यूल्स की, वो आगे देखेंगे अभी। तो यदि हम अणु को और भी ज़्यादा ब्रेक थ्रू करते हैं और भी ज़्यादा तोड़ते हैं, एक ऐसी स्टेट आ जाती है जब ये और अधिक नहीं टूट पाता है, तब हम उसको कहते हैं परमाणु। जब और अधिक टूट नहीं सकता, तब उस सिचुएशन को हम परमाणु कहते हैं। परिभाषा में आप देख सकते हैं कि किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम भाग जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परंतु मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता। यानी कि फ्री स्टेट में आप जो नहीं रह सकता, वो उसे हम परमाणु कहते हैं। यदि मैं सबसे छोटे परमाणु की बात करूं, जो कि हमारे पास में करीब 118 एलिमेंट्स होते हैं, उनमें से यदि मैं सबसे छोटे परमाणु की बात करूं, तो सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन तत्व का पाया जाता है। हाइड्रोजन तत्व का सबसे छोटा परमाणु होता है, क्योंकि रासायनिक श्रेणी में ये सबसे पहले आता है। जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें सबसे पहले आता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो ये रासायनिक श्रेणी है जिसको पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं हम। इसके बाद में यदि मैं बात करूं कि क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल जो है नंबर वाइज, जिसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर के थ्रू यदि बढ़ते चले जाएं, तो उनका जो तत्वों का आकार है वो बढ़ता चला जाता है। तो 118 तत्वों में से जो हमारे 118 एलिमेंट्स हैं, उनमें से यदि मैं बात करूं, सबसे छोटा जो एटम है वो किसका है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का सबसे स्मॉलेस्ट एटम है। और यदि मैं इसके साइज़ की भी यदि मैं बात करूं, यानी कि मैं बात करूं कि इसका साइज़ कितना है, तो देखें इसकी एंगस्ट्रॉम यूनिट होती है। और इसकी रेडियस की मैं यदि बात करता हूं, रेडियस, तो यदि इसकी रेडियस आती है लगभग 0.28 एंगस्ट्रॉम, जहाँ पे 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इज़ इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर इसकी यूनिट होती है। और आप समझ सकते हैं कि 10⁻⁻10 कितनी छोटी यूनिट हो गई मीटर में। देन यदि हम बात करें कि सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन का है। इसके बाद में यदि हम बात करें कि जो परमाणु हैं, जो शब्द सबसे पहले यूज़ में आया था, वो परमाणु शब्द का प्रयोग सबसे पहले हमारे कणाद, एक ऋषि हैं, कणाद ऋषि, इंग्लिश में कन्नड़ के नाम से जाने जाते हैं। साउथ इंडियन नेम है एक, जिन्होंने सबसे पहले इस शब्द का वर्णन किया था, परमाणु का। कणाद है उनका नाम। तो सबसे पहला इसका यूज़ भी हमारे इंडियन फिलॉसफी में ही देखने को मिलता है। महर्षि कणाद ने सबसे पहले परमाणु शब्द का प्रयोग किया था। यदि इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो है अणु, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे।
बट अणु पर चलने से पहले, अणु को इंग्लिश में मॉलिक्यूल्स के नाम से हम जानते हैं, एक बार रिकैप देख लेते हैं परमाणु के विषय में। किसी तत्व का वह सूक्ष्म भाग जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता, तो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। यानी कि कोई ऐसा तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम क्या कहते हैं? परमाणु के नाम से हम जानते हैं। सबसे छोटा यदि मैं परमाणु की बात करूं तो हाइड्रोजन का है। 118 एलिमेंट्स जो हमारे तत्व हैं उनमें से हाइड्रोजन का सबसे छोटा है, जिसकी रेडियस 0.28 एंगस्ट्रॉम होती है। 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। ये बात मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। और परमाणु का जो वर्णन है, सबसे पहले व्याख्या जो मिलती है महर्षि कणाद ने की थी। मुझे लगता है इतनी बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है हमारा अणु। तो अणु पर हम चलते हैं अब। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अब हम बात करते हैं अणु के विषय में, जिसको हम इंग्लिश में मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। किसी तत्व का वह सूक्ष्म भाग जो स्वतंत्र रह सकता है तथा जिससे में उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं, अणु कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि मैं बात करूं कि जैसे कि एक लोहे का एक अणु है, तो लोहे के जो अणुओं से मिलकर के पूरा पदार्थ बना हुआ है, तो लोहे के जो अणु हैं उन सब में लोहे की क्वालिटी होगी, सभी अणुओं में लोहे के समान ही वो व्यवहार करेंगे। यानी कि जैसे पूरा एक पदार्थ व्यवहार करता है, सेम उसी तरीके के व्यवहार एक छोटे छोटे वो सब अणु करेंगे। यदि मैं इनमें सबसे बात करूं कि इनकी रेंज क्या होती है, इनका व्यास होता है 4 एंगस्ट्रॉम से 20 एंगस्ट्रॉम के मध्य है। यानी कि जो इनका साइज़ होता है 4 एंगस्ट्रॉम से 20 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है। पहले ही हम बात कर चुके हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है आपका 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। इसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं परमाणु तथा अणु के बीच कुछ परिभाषाओं के आधार पर अंतर भी होता है, तो उनको एक एक करके हम देखते हैं। मैं एक साथ लिख लेता हूँ सभी जितनी भी टाइप्स की चीज़ें हैं, क्या क्या इनके बीच में मुख्य बिंदु होते हैं, उनको मैं एक साथ लिख देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक तरफ से सभी परमाणु और अणुओं के बीच में पाए जाने वाले मुख्य अंतर, जो डिफरेंस हैं, उनको लिख दिया है। जो परमाणु होता है उसको हम एटम के नाम से जानते हैं। यानी कि किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, उसको हम कहते हैं परमाणु। जबकि इसके अतिरिक्त यदि मैं बात करूं कि अभी बताया मैंने कि आपको कि परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, उसको हम एटम कहते हैं। जबकि जो अणु होता है यह द्रव्य का सूक्ष्मतम कण है जो जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। यानी कि ये ऐसे कण होते हैं पदार्थ के भीतर जो फ्री स्टेट में रह सकते हैं, बट परमाणु नहीं रह सकता, क्योंकि परमाणुओं से मिलकर के ही अणु बनता है। तो यानी कि ये इसके अंदर की यूनिट हो गई। यह रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। परमाणु जितने जितने भी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं 118, उनमें से सभी तत्वों के बाहरी कोश में जो परमाणु होते हैं, यानी कि उसके अंदर जो परमाणु पाए जाते हैं, उनके बाहरी इलेक्ट्रॉन्स ही अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। यदि मैं बात करूं कि एक नाभिक होता है जिसके चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं परमाणु के अंदर। अब अणु के केस में यदि हम कहें तो यह रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते, क्योंकि इनके अंदर जो छोटी यूनिट्स होती हैं वो ही पार्टिसिपेट करते हैं, जिसको परमाणु कहते हैं हम, मॉलिक्यूल्स के अंदर यदि हम बात करें तो।
इसके अलावा यह रासायनिक अभिक्रिया में विघटित होकर परमाणु उत्पन्न करता है, जबकि यह रासायनिक अभिक्रिया में विघटित ही नहीं होता। भाई यदि परमाणु विघटित हो जाएगा तो इसका मतलब होता है कि तत्व का नाश हो जाना, और ये इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर के बनते हैं परमाणु, जबकि अणु जो होते हैं परमाणुओं के संयोग से बनते हैं। कैसे समझ, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखें, जब भी हम अणु की बात करते हैं और परमाणु की बात करते हैं, दोनों में से, तो परमाणुओं से, विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से क्या बनते हैं? अणु बनते हैं। यानी कि जो छोटे छोटे परमाणु होते हैं उनको कलेक्ट करके अणु बनते हैं। एवोगैड्रो का रूल्स भी यहाँ पे लगता है। उन्होंने भी बताया कि एक अणु में कितने परमाणु पाए जाते हैं। तो यदि मैं परमाणु की बात करूँ तो इसके अंदर एक सॉलिड नाभिक होता है, जिसका अंदर बहुत ज़्यादा भारी मास होता है अंदर, और इस नाभिक के चारों ओर कुछ कक्षाएं होती हैं जिनको हम ऑर्बिट्स कहते हैं। कुछ कक्षाएं पाई जाती हैं, और प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स, कुछ निश्चित संख्या में ही इलेक्ट्रॉन्स इन कक्षाओं में, इनके चारों ओर घूमते रहते हैं। तो ये नाभिक के चारों ओर पाए जाने वाले ऐसे कण होते हैं जो इसके चारों ओर घूमते रहते हैं, जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जानते हैं। जो नाभिक होता है उसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं? नाभिक के अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। हम किसके अंदर बात कर रहे हैं? हम ये जो मैटर बता रहे हैं ये परमाणु के अंदर की हमने काट आपको निकाल करके बताई है कि जो परमाणु होता है उसके अंदर कितनी चीज़ें पाई जाती हैं। ये परमाणु के विषय में है। परमाणु के अंदर यानी कि एटम के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के इनसाइड होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर रोटेटिंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी। यदि आपको इतनी बातें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।